गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 4 का चैप्टर नंबर 11 इंग्लिश का। देखिए, इस चैप्टर का नेम है ए ट्रिप टू मार्स, मतलब मार्स की यात्रा। ट्रिप का मतलब क्या होता है? यात्रा। हम लोग चलते हैं अब कहाँ पे? मार्स पे चलते हैं घूमने के लिए। सो लेट्स गो ऑन। विंटर्स हैड स्टार्टेड एंड भारती एंड निखिल हैड कम टू द विलेज विद देयर पेरेंट्स। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। विंटर्स का मतलब क्या होता है? सर्दियों के सीज़न को विंटर बोलते हैं। विंटर्स हैड स्टार्टेड एंड भारती एंड निखिल, और भारती और निखिल जो कि भाई और बहन थे, वो कहाँ पे पहुँच जाते हैं? विंटर की छुट्टियों में अपने पेरेंट्स के साथ में गाँव चले जाते हैं। वन मॉर्निंग भारती एंड निखिल अलॉन्ग विद अतुल देयर अंकल सन। एक दिन सुबह की बात है, भारती और निखिल कहाँ पर जाते हैं? अपने अंकल, उनके अंकल का बेटा था अतुल जिसका नाम था, वो अतुल के साथ में वर सिटिंग ऑन ए रॉक ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर एंड एन्जॉइंग द लवली व्यू। वो लोग कहाँ जाते हैं? रिवर के किनारे जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, और वहाँ पर बैठ कर के एक रॉक के ऊपर बैठ जाते हैं। वहाँ एक पत्थर डला हुआ, उसके ऊपर वो लोग बैठ जाते हैं और वहाँ बैठ कर के उस व्यू को देखते हैं, वो नज़ारा देखते हैं सुबह का। अब यहाँ बैंक का मतलब क्या है बच्चों? बैंक का मतलब है किनारा। नदी के किनारे को क्या बोलते हैं हम लोग? बैंक बोलते हैं। तो वो लोग रिवर के बैंक पर बैठ कर के वहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखते हैं। वास्ट फील्ड ले स्ट्रेच्ड अक्रॉस द अदर साइड ऑफ द रिवर स्ट्रीम। रिवर की दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा सा फील्ड डला हुआ था, तो वो लोग वहीं रॉक पर बैठ करके उस साइड दूसरी साइड देख रहे होते हैं, सभी जाकर आराम से देख रहे होते हैं। सडनली अचानक से क्या होता है? दे वर ब्लाइंडेड बाई ए ब्राइट लाइट इन द स्काई। उन्हें आसमान में एक बहुत ही चमकती हुई सी चीज़ दिखाई पड़ती है, तो जिसको देख करके वो लोग एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं कि ये क्या है। ऑल ऑफ देम जम्प्ड फ्रॉम द रॉक दे वर सिटिंग ऑन। वो तीनों के तीनों उठ जाते हैं, जिस पत्थर पर बैठे हुए थे वहाँ से एकदम सरप्राइज होने की वजह से उठ जाते हैं। दे सॉ द ब्राइट लाइट ग्रेजुअली कमिंग टू द ग्राउंड। वो लोग क्या देखते हैं? वो जो ब्राइट लाइट स्काई में थी ना, वो धीमे धीमे नीचे आ रही थी, ग्राउंड की तरफ आ रही थी। देन द ग्रेजुअली का मतलब क्या है? धीमे धीमे, निरंतर, है ना। देन द लाइट स्विच्ड ऑफ, और अचानक से वो लाइट बंद हो जाती है। द थ्री चिल्ड्रन हेल्ड ईच अदर्स हैंड, दे वर स्केयर्ड एंड ट्रेम्बलिंग। अब देखो, जब उन्होंने एकदम से ऐसी चीज़ देखी, इसके स्काई से कुछ आ रहा है, एक ब्राइट लाइट आ रही है, उसके बाद वो नीचे आकर के रुक जाती है, ऑफ हो जाती है, तो वो लोग एकदम से डर गए इसको देख करके, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे, तीनों देख के डर जाते हैं। स्केयर्ड मतलब डर जाना, एंड ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेम्बलिंग का मीन्स होता है कि हम लोग डर के कांपने लगते हैं ना, थोड़ा जब हम लोग डर जाते हैं, घबराहट में कांपने लगते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं ट्रेम्बलिंग। वो लोग डर की वजह से कांपने लगे। दे सॉ ए स्मॉल सर्कुलर एयरक्राफ्ट लैंडिंग ऑन द ग्राउंड। वो लोग क्या देखते हैं कि एक छोटा सा सर्कुलर मतलब गोलाकार, जिसका जो गोल सा था एयरक्राफ्ट, वो आकर के रुक जाता है ज़मीन पर। एयरक्राफ्ट का मतलब आप लोगों ने देखे होंगे कार्टून्स वगैरह में या फिर मूवीज़ में एयरक्राफ्ट देखे होंगे जिनसे एलियंस बाहर आते हैं, है ना। तो उसी टाइप का कुछ ये था। ये देखो यहाँ पर दिख भी रहा है हमें, यहाँ पर है हमारा एयरक्राफ्ट। ये देखो यहाँ पे एयरक्राफ्ट है और ये कोई एलियन है। ये एलियन जैसा लग रहा है ना, बहुत ही अलग अलग लग रहा है, हम लोगों से डिफरेंट लग रहा है। तो वो लोग क्या देखते हैं? एक एयरक्राफ्ट देखते हैं जो ज़मीन पे आकर के रुक जाता है। एज दे टर्न टू रन अवे, वो लोग फिर देख के एकदम से डर जाते हैं और वो भागने की कोशिश करते हैं। दे सॉ ए डोर ओपन इन द एयरक्राफ्ट, और तभी वो क्या देखते हैं कि वो एयरक्राफ्ट खुलता है। ए स्मॉल मैन केम आउट फ्रॉम इनसाइड, उसमें से एक छोटा आदमी निकल के बाहर आता है। ही वॉज वियरिंग ए हेलमेट, उसने क्या पहन रखा होता है? उसने हेलमेट पहना हुआ होता है। एज ही वॉक टूवर्ड्स दैम ही रिमूव्ड हिज हेलमेट, और वो जो आदमी था वो उन तीनों बच्चों की तरफ आता है और अपने हेलमेट को उतार देता है। ही हैड ए ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन एंड बिग बल्गिंग आइज़। अब एलियंस आपने देखे होंगे, वैसे रियल में तो किसी ने भी नहीं देखे हैं, पता नहीं होते भी हैं नहीं, लेकिन जैसे आपने देखे होंगे कभी कार्टून्स वगैरह में देखे होंगे, तो एलियंस जो है हम लोगों से बहुत ही अलग लगते हैं। तो ये वाला जो एलियन था ना, इसका कॉम्प्लेक्शन कैसा था? ये इसका कलर कुछ कुछ ब्लू था, ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन था इसका, और इसकी बड़ी बड़ी आँखें थीं। ही हैड वेरी स्मॉल ईयर्स, और उसके कान बहुत ही छोटे से थे। ही वॉज वियरिंग ए टाइट फिटिंग स्पेस सूट, और वो जो एलियन था उसने क्या पहना हुआ था? एक टाइट फिटिंग स्पेस सूट पहना था। उसने एक स्पेस सूट पहन रखा था जो काफ़ी फिट, उसके काफ़ी टाइट हो रहा था और फिटिंग का था। ही स्माइल्ड एट दैम एंड पुट ए डिवाइस ऑन हिज माउथ एंड सैड। अब वो क्या करता है? वो एलियन उन लोगों की तरफ आता है, उनके पास आता है, उनको देख करके स्माइल करता है और क्या बोलता है? हेलो। हिज वॉइस साउंडेड वेरी होर्स। अब वो आता है एलियन, उसने वो एक मशीन अपने हाथ में पकड़े हुए था, उसने उस मशीन में कुछ बोला और उससे उस मशीन से आवाज़ क्या निकल के आ रही है? हेलो। उसके बाद देखिए, द ट्रियो ऑल्सो मम्बल्ड हेलो,
अब ट्रियो का मतलब क्या है, मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया था, ट्रियो का मतलब होता है 3 लोगों का समूह। वो 3 बच्चे थे ना, तो वो तीनों एक साथ बोलते हैं, मतलब डर की वजह से वो लोग पहले थोड़ा डर रहे थे कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, तो वो लोग धीमे से बोलते हैं हेलो। ही स्पोक अगेन, वो फिर से बोलता है, वो जो एलियन होता है वो क्या बोलता है, आई एम फ्रॉम प्लैनेट न्यूबिस। वो कहता है कि मैं न्यूबिस प्लैनेट से आया हूँ। उन तीनों बच्चों से उनको बताता है कि मैं एक प्लैनेट से आया हूँ, दूसरे प्लैनेट से, जिसका नाम क्या है, न्यूबिस नाम है उसका। माई नेम इज़ न्यूबी स्ट्रेट। और वो अपना नाम क्या बताता है, अपना नाम बताता है कि उसका नाम न्यूबी स्ट्रेट है। प्लैनेट न्यूबिस, बट आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ दिस प्लैनेट, सेड भारती। अब भारती क्या बोलती है, जो निखिल की सिस्टर थी ना भारती, वो बोलती है कि न्यूबिस, मैंने तो पहले कभी भी इस प्लैनेट के बारे में नहीं सुना। इट इज़ वेरी वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। अब न्यूबी स्ट्रेट क्या बोलता है, वो जो एलियन था वो क्या कहता है कि ये प्लैनेट अर्थ से बहुत दूर है। ह्यूमन्स हैव नॉट डिस्कवर्ड इट येट, और इंसानों ने अभी इसकी खोज नहीं की है। ह्यूमन्स मतलब वो कहता है कि हम लोग जो हैं, हम लोगों ने अभी उस प्लैनेट को नहीं ढूंढ पाया है। बट वी आर फार एडवांस्ड देन योर पीपल आर। और वो क्या बोलता है कि लेकिन हम जो एलियंस हैं, हम लोग जो हैं वो आप लोगों से काफ़ी आगे हैं, काफ़ी एडवांस्ड हैं टेक्नोलॉजी में, है ना। वी हैव कम टू द अर्थ मैनी टाइम। वो कहता है कि हम लोग कई बार अर्थ पे आ चुके हैं, आप लोग हमें नहीं जानते हैं, आप लोग हमारे प्लेनेट के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हम आप लोगों के बारे में जानते हैं और हम कई बार अर्थ पर आ चुके हैं। इनफैक्ट वी हैव द टेक्नोलॉजी टू बिकम इनविजिबल। और वो कहता है कि हम लोगों के पास ना इनविजिबल, मतलब कि इनविजिबल का मतलब क्या होता है, जो दिखाई ना दे। अब वो कहता है कि हमारे पास ना अदृश्य होने की भी टेक्नोलॉजी है, हम लोग गायब भी हो सकते हैं। सेड द मैन फ्रॉम न्यूबिस। ये कौन बता रहा है, न्यूबी स्ट्रेट बता रहा है। ऑल द 3 चिल्ड्रन वर वेरी सरप्राइज टू हियर दिस। अब जब वो तीनों बच्चे ये सुनते हैं कि वो लोग इनविजिबल भी हो सकते हैं, वो लोग कई बार अर्थ पे आ चुके हैं, उनका प्लेनेट अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये सब बातें सुनकर ना वो तीनों बच्चे बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। निखिल देन केम फॉरवर्ड एंड सेड। उसके बाद निखिल आता है और वो कहता है मीट माई सिस्टर भारती। वो भारती को इंट्रोड्यूस करवाता है न्यूबी स्ट्रेट से। वी लिव इन अ टाउन 200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। वो कहता है कि हम लोग इस गांव से दूर 200 किलोमीटर दूर रहते हैं। ही इज़ अतुल, ही लिव्स इन दिस विलेज। और वो बोलते हैं कि ये अतुल है, हमारा कज़न है, और ये इसी गांव में रहता है, इसी विलेज में रहता है। उसके बाद हेलो ही सेड। फिर वो उससे हेलो बोलता है। वाई डू यू स्पीक विद द मशीन ऑन योर माउथ। अतुल क्या पूछ रहा है न्यूबी स्ट्रेट से, वो पूछ रहा है कि तुम इस मशीन में क्यों बोलते हो, डायरेक्टली हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, इस मशीन के थ्रू क्यों बात कर रहे हो। तो न्यूबी स्ट्रेट क्या आंसर देता है, ही रिप्लाइड दिस इज़ अ मशीन विच ट्रांसलेट्स वॉट यू स्पीक इन टू माई लैंग्वेज एंड वॉट आई स्पीक इन टू योर लैंग्वेज। अब न्यूबी स्ट्रेट उसको क्या रिप्लाई करता है, उसके क्वेश्चन का आंसर देता है कि ये एक ऐसी मशीन है जो तुम्हारी लैंग्वेज को मेरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। अब चूँकि जो न्यूबी स्टेट था वो दूसरे प्लैनेट से आया था, अब ज़रूरी थोड़ी ना कि हम लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं वही लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है, वहाँ की लैंग्वेज तो डिफरेंट होगी ना। तो वो कहता है कि ये तुम्हारी लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको तुम लोगों की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि हम लोग इजीली कन्वर्सेशन कर पाएँ, हमें एक दूसरे की बात समझ में आए। अतुल वाज सो एक्साइटेड एंड देन ही सेड। अतुल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है ये सुनकर कि ये मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम करती है। वो क्या बोलता है, प्लीज़ टेक अस टू योर प्लैनेट फॉर ए विजिट। अब वो उसके प्लैनेट के बारे में सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है न्यूबी स्टेट से कि हमें अपने प्लैनेट पर लेकर चलो। उसके बाद देखिए, दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी फार अवे। अब न्यूबी स्टेट बोलता है कि ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा प्लैनेट तुम्हारे प्लैनेट से बहुत ज़्यादा दूर है। एंड एडेड, और उसके बाद वो आगे बोलता है बट इफ़ यू वॉन्ट आई विल टेक यू टू प्लैनेट मॉन्स दैट इज़ मार्स इन योर लैंग्वेज। अब वो बोलता है अगर आप जाना ही चाहते हो दूसरे प्लैनेट पर, तो फिर मैं आपको मार्स पे लेके चलता हूँ। मार्स को वो अपनी लैंग्वेज में क्या बोलता है, मॉन्स बोलता है, लेकिन हम लोग मार्स बोलते हैं ना। तो वो कहते हैं कि अगर आप जाना चाहते हो तो मैं आपको मार्स पर लेकर जा सकता हूँ। आई हैव बीन देयर मैनी टाइम्स, मैं वहाँ कई बार गया हूँ। वी विल बी बैक बिफोर इवनिंग, और हम शाम तक वापस आ जाएंगे। द 3 लुक्ड एट ईच अदर एंड शाउटेड येस लेट्स गो। अब वो तीनों ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो लोग मार्स पर जाने वाले हैं। तो वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है चलो। न्यूबी स्ट्रेट टर्न्ड एंड सेड। उसके बाद न्यूबी स्ट्रेट क्या बोलता है, कम अलोंग। ऑल ऑफ देम ran टू द एयरक्राफ्ट। उसके बाद वो न्यूबी स्ट्रेट कहता है ठीक है चलो आओ, और वो तीनों कहाँ चले जाते हैं, न्यूबी स्ट्रेट के साथ में एयरक्राफ्ट की तरफ चले जाते हैं। ऑफ दे वेंट इन टू द ब्लू स्काई अप एंड अप। उसके बाद जब वो लोग एयरक्राफ्ट में बैठ जाते हैं, फिर वो लोग नीले आसमान में ऊपर ऊपर जाते हैं। वो जो एयरक्राफ्ट है वो ऊपर चला जाता है, आसमान की तरफ को उड़ता जाता है ऊपर। दे कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर क्राफ्ट। वो लोग नीचे देखते हैं
तो अर्थ को देखते हैं ऊपर से एयरक्राफ्ट में बैठ करके। दे वर सो थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड दैट दे कुड हार्डली स्पीक। अब वो लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एयरक्राफ्ट में बैठ के कि वो लोग मार्स की सैर करने जा रहे हैं, मार्स पर घूमने जा रहे हैं, कि वो आपस में बातचीत नहीं करते हैं, बस बैठ करके उस नज़ारे को देखते हैं। द क्राफ्ट वॉज मूविंग एट एन अमेजिंग स्पीड एंड द राइड वॉज सो स्मूथ दैट दे डिड नॉट फील एनी डिस्कम्फर्ट। अब जो क्राफ्ट था वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, आसमान की तरफ, और उनकी जो राइड थी वो लोग उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे थे, बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा था उनको। सडनली न्यूबीस्ट्रेट सेड, उसके बाद अचानक से न्यूबीस्ट्रेट बोलता है, हेलो देयर, हियर इज़ द प्लैनेट रेड ऑल फॉर यू। उसके बाद वो उन लोगों को हेलो बोलता है अपनी लैंग्वेज में, हियर इज़ द प्लैनेट रेड फॉर यू। अब आप लोगों में से शायद कुछ लोग जानते होंगे कि मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं, है ना। तो वो क्या बोलता है, वो कहता है हियर इज़ द प्लैनेट रेड ऑल फॉर यू। आप सभी के लिए देखिए, आप सभी लोग यहाँ पर, हम लोग रेड प्लैनेट पर पहुँच चुके हैं, मतलब हम लोग मार्स पर पहुँच चुके हैं। ऑल द 3 चिल्ड्रन craned their necks eagerly and what they saw was a spectacular view of the planet Mars। उसके बाद वो तीनों एकदम से सरप्राइज होकर के, एक्साइटेड होकर के देखते हैं मार्स को, क्योंकि वो लोग मार्स पर पहुँच चुके थे। दे वर फेस टू फेस विद द रेड कलर्ड प्लैनेट। वो लोग रेड कलर प्लैनेट के सामने थे। दे कुड सी द रिजेस एंड माउंटेन्स, दे वर ऑस्ट्रक बाय द साइट। अब वो लोग वहाँ के व्यू देख करके बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। आगे देखिए, द रेड कलर दैट यू सी इज़ ड्यू टू द ऑक्सीडाइज्ड आयरन रस्ट। अब न्यूबीस्ट्रेट क्या बोलता है कि आप लोग जो रेड कलर देख पा रहे हैं, मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं, तो वहाँ पे जो रेड कलर है वो किस वजह से है, ड्यू टू ऑक्सीडाइज्ड आयरन रस्ट। ऑक्सीडाइज्ड आयरन रस्ट की वजह से जो मार्स का कलर है वो रेड है। मार्स हैज ए हाईली वेरिड एंड इंटरेस्टिंग टेरेन। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी डिफरेंट है अर्थ से। सम ऑफ इट इज़ क्वाइट अमेजिंग। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही अमेजिंग हैं। भारती हु वॉज बेयरली एबल टू स्पीक सेड सॉफ्टली। उसके बाद जो भारती है वो कहती है, न्यूबीस्ट्रेट, डू यू नो दैट 1 मार्शियन ईयर हैज़ 687 डेज। 1 मार्शियन डे हैज़ 24 hours 37 minutes and 23 seconds। आई हैव रीड इट इन ए बुक। अब जो भारती है वो क्या बताती है न्यूबीस्ट्रेट को, वो कहती है कि जो मार्स पे जो ईयर होता है, जो एक साल होता है, उसमें 687 डेज होते हैं, है ना। तो वो बता रही है 1 मार्शियन डे हैज़ 24 hours। वो कहती है कि एक दिन में 24 घंटे 37 मिनट्स मतलब 37 मिनट्स और 23 सेकेंड्स होते हैं। ये उसने बुक्स में पढ़ा है। अच्छा, आप सभी लोग मुझे ये बताना, आप सभी लोग बताएंगे कि अर्थ पे हम लोग जहाँ रहते हैं, अर्थ पर, वहाँ पर एक साल में कितने दिन होता है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। 1 year इक्वल्स टू हाउ मैनी डेज, ठीक है। क्योंकि मार्स पर तो 687 डेज़ का होता है एक साल, अर्थ पर कितने का होता है वो आप लोग बताएंगे। आगे देखिए, अब अतुल वाज डम्बस्ट्रक। अतुल, न्यूबीस्ट्रेट कंटिन्यूड। अतुल जो है वो उसको हैरानी से देखता है। उसके बाद न्यूबीस्ट्रेट क्या बोलता है, वो कहता है मार्स सरफेस टेम्परेचर वेरीज बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस टू 105 डिग्री सेल्सियस। वो उन लोगों को बताता है कि मार्स का जो टेम्परेचर है वो 27 से लेकर के 105 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये लोग मार्स पे पहुँच चुके हैं। ये मार्स का फ्लोर है और ये न्यूबीस्ट्रेट है। ये बच्चे हैं तीनों, निखिल, भारती और अतुल, वहाँ पर देख रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं। अब आगे देखिए, इट इज़ वेरी कोल्ड, विंडी एंड अ लोनली प्लेस, देयर आर डार्क रॉक्स एंड देयर इज़ नो लाइफ ऑन मार्स। अब न्यूबीस्ट्रेट उन लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे डार्क रॉक्स हैं और बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर रहता है, कई बार बहुत विंडी रहता है और यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। यहाँ पर मार्स पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द मार्स रिसेंबल्स नथिंग मोर देन ए रॉकी डेजर्ट, देयर आर मैनी फीचर्स ऑन द प्लैनेट दैट आर नथिंग लाइक एनीथिंग फाउंड ऑन द अर्थ और एनीवेयर एल्स फॉर दैट मैटर। अब देखो वो आगे क्या बोलता है, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द मार्स रिसेंबल्स नथिंग मोर देन रॉकी डेजर्ट। वो कहता है कि मार्स पर ज़्यादातर पथरीली ज़मीन है ना, और बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अर्थ पर नहीं हैं, जो हम लोग अर्थ पर नहीं देखते, वो हमें यहाँ पर मिलती हैं। कई बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ें यहाँ पर हैं। इफ़ वी आर टू एवर लिव ऑन द सर्फेस ऑफ द रेड प्लैनेट, वी विल हैव टू डू सो आइदर लिविंग अंडरग्राउंड और इन सम काइंड ऑफ डोम्ड एरियाज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड एंड हाई विंड्स। अब वो क्या बोलता है कि अगर हम लोग रेड प्लैनेट पर रहना चाहते हैं तो हम कैसे रह सकते हैं, हम डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर नहीं रह सकते हैं, हमें कहाँ रहना पड़ेगा, वी हैव टू लिव अंडरग्राउंड, हमें ज़मीन के नीचे रहना पड़ेगा।
और कुछ ऐसी जगह पर रहना पड़ेगा जहाँ पे हम प्रोटेक्ट हो सकें किस चीज़ से, बहुत ज़्यादा ठंड से बच सकें, और बहुत ज़्यादा जो हवाएं वहाँ चलती हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो हम लोगों के लिए सूटेबल नहीं है, तो हमें कहाँ रहना पड़ेगा, अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। इन एडिशन वी विल हैव टू फाइंड ए वे टू एक्सट्रैक्ट वाटर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द आइसी सॉइल। और उसके अलावा अब वहाँ वाटर भी अवेलेबल नहीं है, तो हमें वहाँ वाटर की जो ज़रूरत है अपनी वो पूरी करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो आइसी सॉइल है वहाँ की, उसमें से ऑक्सीजन बनाने के लिए भी हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। उसके बाद न्यूबिस्ट्रेट क्या बोलता है, न्यूबिस्ट्रेट नाउ पॉइंटेड एट द क्रेटर एंड सेड अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मार्स इज़ दैट इट हैज़ मैनी एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। अब वो क्या बताता है आगे कि मार्स के बारे में एक और चीज़ भी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो क्या है। मार्स हैज़ मैनी एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। मार्स पर ना बहुत सारे वॉल्केनोज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो गायब हो चुके हैं। लुक एट दिस जायंट वॉल्केनो, ह्यूमंस हैव नेम्ड इट ओलंपस मून्स। अब वो उन लोगों को एक वॉल्केनो दिखाता है जिसका नाम ह्यूमंस ने क्या रखा हुआ था, ओलंपस मून्स रखा हुआ था, जिसको हम लोग ओलंपस मून्स के नाम से जानते हैं। ओलंपस मून्स इज़ मच लार्जर देन माउंट एवरेस्ट दैट यू हैव ऑन द अर्थ। अब वो बताता है कि जो ओलंपस मून्स है वो माउंट एवरेस्ट से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। इट इज़ ओवर 75,000 फीट टॉल एंड ओवर 35 मील्स वाइड एट इट्स बेस। वो बताता है कि ये जो माउंट ओलंपस मून्स है ये 75,000 फीट ऊंचा है एंड ओवर 35 मील्स, और 35 मील्स के एरिया में वो फैला हुआ है। एज दे वर टॉकिंग, जब वो लोग बात कर रहे थे, देयर क्राफ्ट लैंडेड ऑन द मार्शियन सरफेस। उनका जो क्राफ्ट है वो मार्स के सरफेस पर लैंड हो जाता है। न्यूबिस्ट्रेट सेड, न्यूबिस्ट्रेट बोलता है लेट्स गेट डाउन। अब वो क्या कहता है कि चलो वापस चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया तो उन लोगों को वहाँ पर आए हुए, तब वो कहता है चलो वापस से चलते हैं अर्थ पर। दे गॉट अप एंड बिगेन टू गेट डाउन। वो आते हैं और अर्थ पर वापस जाने के लिए चल देते हैं। अब आगे देखिए। सडनली भारती हियर्ड अ लाउड थर्ड, शी गॉट अप एंड स्विच्ड ऑन द लाइट्स। अचानक से भारती क्या सुनती है, वो मतलब बहुत ही लाउड थर्ड सुनती है। शी गॉट अप, वो उठती है और फटाफट से लाइट ऑन कर देती है। निखिल वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर। अब वो निखिल को देखती है जो फ्लोर पर लेट करके चिल्ला रहा था बहुत तेज। क्या कह रहा था वो, कम ऑन लेट्स गेट डाउन, लेट्स गेट डाउन। वो बार बार एक चीज़ क्या बोल रहा है, वो कहता है कम ऑन लेट्स गेट डाउन, लेट्स गेट डाउन। अब वो क्या था ना, वो निखिल जो था वो सपना देख रहा होता है कि अब लोग मार्स पर घूमने गए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो अचानक से उसकी नींद खुलती है। वो नींद में चिल्ला रहा होता है कि चलो वापस चलते हैं, अर्थ पे वापस चलते हैं। अब भारती क्या करती है, फटाफट से अपने माँ बाबा ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ को बुलाती है। दे ऑल केम रनिंग इन, और वो लोग भागते हुए आते हैं। भारती शुक हिम अप, अब भारती हिलाती है निखिल को, वो उसे नींद से जगाती है। वरीड दैट समथिंग वाज रॉन्ग विद हिम, वो क्या सोचती है कि शायद ये कोई बहुत ही बुरा सपना देख रहा है, इस वजह से वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो भारती निखिल को उठाती है। ही वोक अप विद अ स्टार्ट, वो उठता है आइज़ वाइड ओपन और एकदम आंखें चौड़ी करके देखता है कि ये सब क्या है, क्योंकि अभी सपने वो क्या देख रहा था कि वो लोग मार्स पर घूमने गए हैं। तो उठ करके एकदम से सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। ही आस्क्ड वेयर इज़ न्यूबिस्ट्रेट, वो पूछता है उन लोगों से कि न्यूबिस्ट्रेट कहाँ है, क्योंकि वो सपने में तो न्यूबिस्ट्रेट के पास साथ में था, वो सब लोग घूमने के लिए गए हुए थे। तो वो उठ करके पूछता है कि न्यूबिस्ट्रेट कहाँ है। एवरीवन लाफ्ड, सभी लोग हंसने लगते हैं। आई हैड ऑलमोस्ट लैंडेड ऑन मार्स सेड निखिल शीपिशली रबिंग हिज आइज विद बोथ हैंड्स। अब क्या बताता है निखिल उन लोगों को, वो कहता है कि मैं मार्स पर लैंड कर गया था, सैड निखिल। वो निखिल उन लोगों को बताते हैं कि मैं मार्स पर लैंड कर गया था, और वो अपनी आंखों को जोर से मलता है। उठने के बाद अपनी आंखों को मलता है, उन लोगों को बताते हैं कि मैं सपने में मार्स पर घूमने के लिए गया था, वहाँ पर लैंड करने के लिए गया था। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमने इसमें कौन कौन से नए वर्ड सीखे। तो फर्स्ट वर्ड इज़ ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या था, मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था। ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है कि डर की वजह से कांपना। शेकिंग ऑफ द बॉडी ड्यू टू नर्वसनेस, नर्वसनेस होने की वजह से जो बॉडी हमारी कांपने लगती है उसको ट्रेम्बलिंग बोलते हैं। देन है हमारा ट्रियो। ट्रियो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 पीपल और थिंग्स, 3 लोगों का समूह, उसको ट्रियो बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांस्ड। एडवांस का मतलब क्या होता है, हैविंग अचीव्ड हाई लेवल, काफ़ी ऊंचे लेवल का, उसको बोलते हैं एडवांस्ड। नेक्स्ट इज स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, शानदार, काफ़ी ऑर्डिनरी चीज़, उसको बोलते हैं स्पेक्टेकुलर। डम्ब स्ट्रक। डम्ब स्ट्रक का मीन्स क्या है, सो सरप्राइज दैट अनेबल टू स्पीक, मतलब कि इतने ज़्यादा आश्चर्य हो जाना, कि इतने ज़्यादा हैरान हो जाना कि कुछ कहने को हम लोग कुछ कह ही ना पाएँ। ऐसी स्थिति जहाँ पे हम लोग कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं डम्ब स्ट्रक। नेक्स्ट है हमारा शीपिशली। शीपिशली का मीन्स क्या होता है, फीलिंग अशेम्ड, मतलब कि अभी देखा था ना कि निखिल
शीपिसली बोल रहा है कि मैं मार्स पर घूमने गया था, तो उसे मतलब अपनी हरकतों पे कहता है कि मैंने क्या किया, मैंने ऐसा सपना देखा, इस वजह से मैं इस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, मतलब शर्मा जाना एक तरीके से बोलते हैं। ओके, सो आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड नाउ। इसके बाद आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद प्रॉपरली इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करना, प्रॉपरली इसके नोट्स वगैरह बनाना। ओके, टिल देन बाय बाय।